इमामा ने अपने हाथों की लकीरों में छुपे सफ़र को अचानक एक नया मोड़ दे दिया था। वो फैसला जो बरसों की खामोश जिदोजहद, सवालात और एक ना ख़त्म होने वाली बेचैनी के बाद सामने आया था, अब उसके दिल की धड़कनों में इत्मीनान बन चुका था। इस्लाम कबूल करना उसके लिए सिर्फ मज़हब नहीं, एक ज़िंदगी का ऐलान था। इस लम्हे जब इसने कलमा पढ़ा, कमरे में गोया रोशनी उतर आई थी, और रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी भर गई थी। लेकिन ये सफ़र आसान न था। इसके इर्द गिर्द की दुनिया अभी भी वही थी, मुतासिब, तंग नज़र और सवालात से भरी। इसके वालिदैन की नज़रें, जिनमें कभी मोहब्बत थी, अब सिर्फ गुस्सा और बेयकीनी थी। ये ज़िद है, आफैशन, उनकी आवाज़ें इसके कानों में गूंजती रहती। लेकिन वो जान चुकी थी, ये ज़िद नहीं, ये फैशन नहीं, ये तलाश थी जो अब मुकम्मल हुई थी। इमामा ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। अपने तमाम पिछले ताल्लुकात, दोस्तियां और दुनियावी रिश्ते वो पीछे छोड़ आई थी। वो सिर्फ एक चीज़ लेकर निकली थी, कुरान। वो चाहती थी कि जो कुछ अब तक इसने पाया, इसे मज़ीद गहराई से समझे, दिल से महसूस करे। और वो दूसरी तरफ, सालार सिकंदर, वो अब भी वैसा ही था, लापरवाह, बेचैन, दुनियावी लज्जतों में गुम और सबसे बढ़कर खाली। इमामा के इस्लाम कबूल करने की खबर ने इसे ना तो चुंकाया ना ही झंझोड़ा, बस एक अजीब सा ठहरा हुआ रद्दे अमल दिया। इसे लगा ये इमामा की नई अदा है, कोई नया फेज़। लेकिन वक्त ने इसे गलत साबित करना शुरू कर दिया। वो हैरान होता जब इमामा अब किसी से नज़रें मिलाकर बात नहीं करती थी। इसकी आवाज़ में जो ठहराव आ गया था, वो सालार के अंदर एक खुफिया तूफान बेदार कर देता था। इसने कभी मज़हब को संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन इमामा की तब्दीली ने इसे पहली बार सोचने पर मजबूर कर दिया। सालार अपने अंदर एक उलझन महसूस करने लगा। इसने हमेशा अपनी ज़िंदगी को ओ मेरा जिस्म मेरी मर्जी के फार्मूले पर गुजारा था। मज़हब इसके लिए सिर्फ एक रस्म थी जो ईद बकरीद तक महदूद थी। लेकिन इमामा की आंखों में अब कुछ ऐसा था, कोई सुकून, कोई यकीन, जो इसे कहीं नहीं मिल रहा था। एक रोज़ इसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई ये सब झूठ है? मैं ही हमेशा गलत समत में रहा हूँ? सालार की जिंदगी में पहली बार खामोशी ने जगा ली। वो रातों को नींद की गोलियों के बगैर जागने लगा। वो खुद को इंटरनेट पर मज़हब से मुताल्लिक वीडियोज़ देखता पाता, अहादीस पढ़ता और फिर उलझता। इसका दिमाग अब वो दलीलें नहीं दे रहा था जो पहले आसानी से हर बात का जवाब बन जाती थी। इसे एहसास होने लगा कि वो जिस इमामा को पागल, अलिफामोशनल फूल समझता था, वो शायद इससे कहीं आगे निकल गई है, रूहानी तौर पर। एक दिन इसने हिम्मत करके इमामा को एक ईमेल लिखी। तवील, उलझी हुई, सवालात भरी, ना कोई सलाम ना इख्तिताम, सिर्फ एक जुमला जो सबसे आखिर में था, क्या तुम वाकई खुश हो? इमामा ने कई दिन जवाब नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो वो जवाब नहीं आईना था। इमामा ने ईमेल का जवाब चंद दिनों बाद दिया था। इसने अल्फाज को सादा रखा, लेकिन मानी ऐसे थे जैसे किसी गहरे कुनवन से रोशनी की एक किरण निकले। इसने लिखा था, हाँ मैं खुश हूँ, पहली बार, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कहाँ जा रही हूँ। यह जवाब मुख्तसर था, लेकिन सालार के लिए एक पूरी कायनात जैसा था। वो घंटों इस ईमेल को पढ़ता रहा, फिर दोबारा, और फिर हर बार वो खुद से एक नया सवाल करता, आखिर ये लड़की कौन सी दुनिया में जा चुकी है? क्या मैं हमेशा एक खाली धोखे में रहा हूँ? सालार की ये उलझनें बढ़ती गईं। वो पहले जैसे दोस्तों के साथ बैठता तो हंसी आना बंद हो जाती, महफिलें बेमज़ा लगने लगे। इसके आसपास की दुनिया में सब कुछ वही था, लेकिन इसके अंदर कुछ बदल चुका था। इसकी बेनियाजी, इसका गुरूर, उसकी खुदपसंदी, जैसे कोई एक एक करके ये सब इससे छीन रहा हो। एक रात जब वो अपनी बालकोनी में खड़ा था, आसमान बिल्कुल सिया था, लेकिन इसने महसूस किया कि इस सियाही में एक कशिश है, कुछ जो इसे अपनी तरफ बुला रहा है। क्या ये वही अंधेरा है जिसमें इमामा ने रोशनी तलाश की थी? ये सवाल उसके दिल में ठहर गया। अगले दिन इसने कुरान का तर्जुमा उठाया। इब्तिदा में इसे लगा जैसे वो एक अजनबी जुबान पढ़ रहा है, हालांकि वो उर्दू थी। आयात इसे मुश्किल लगे, बाज में गुस्सा लगा, बाज में सख्ती। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, इसे लगा जैसे वो खुद अपने अंदर का अक्स देख रहा है, एक ऐसा अक्स जो हमेशा नज़रअंदाज करता आया था। उधर इमामा का सफ़र जारी था।
इसने एक छोटे मदरसे में दाखिला ले लिया था जहां वो सिर्फ कुरान ही नहीं अहादीस सीरत और इस्लामी फ़िक़्ह पढ़ रही थी। वो रोज़ अपना आप इल्म के सामने झुका देती जैसे वो बरसों का प्यासा हो और हर लफ्ज़ इसके वजूद को सैराब कर रहा हो। लोग अब भी इसे ताना देते, तुम्हारा ज़हन ख़राब हो गया है, तुम दहशतगर्द बनने जा रही हो। लेकिन इमामा अब एक मजबूत दीवार थी जिस पर अल्फाज टकरा कर लूट जाते। इसे एहसास था जो सफ़र इसने चाना है वो आसान नहीं, लेकिन सच कभी आसान नहीं होता। और जब सच दिल में उतर जाए तो दुनिया का कोई शोर इसे दबा नहीं सकता। ये वो जुमला था जो इसने अपने दिल में लिख लिया था। सालार के लिए दिन और रात बदलने लगे थे। वो एक बार फिर इमामा को देखने की ख्वाहिश करने लगा था, लेकिन अब किसी फैंटेसी के तौर पर नहीं बल्कि एक तालिब इल्म के तौर पर। इसे लगता था इमामा के पास कोई ऐसी रोशनी है जो वो बांध सकती है। लेकिन वो ये भी जानता था वो रोशनी मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए खुद को बदलना पड़ता है। इसी दौरान इसकी नींदें अलिफाड़ चुकी थीं। वो जिस ज़हनी सुकून के लिए पहले दुनिया भर में घूमा अब इसे अपने ही कमरे में एक कोने में पड़ी किताब में ढूंढ रहा था। वो अपने वालिदैन से दूर होने लगा था, दोस्तों से कतराने लगा था और खुद में गाम होने लगा था। एक शाम इसने इमामा को दोबारा ईमेल लिखी। मैं नहीं जानता तुमने क्या पाया, लेकिन जो कुछ भी है क्या मुझे भी इस रोशनी का रास्ता दिखा सकती हो। इस बार इमामा ने कोई लेक्चर नहीं दिया, ना कोई बड़ी नसीहत, सिर्फ एक हदीस भेजी। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है इसे दीन की समझ अता करता है। सही बुखारी। सालार ने पहली बार दिल से रोना महसूस किया। ये रोना पछतावे का था। ये रोना एक ऐसे इंसान का था जो बरसों की भटकी हुई राहों के बाद किसी सच के दर पर दस्तक दे रहा था। और ये वो मोड़ था जहां सालार का असल सफ़र शुरू हुआ। रूह का सफ़र, सच की तलाश और उसका सामना खुद से।